हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बच्चों आर्थोबोरिक एसिड। आखिरकार आर्थोबोरिक एसिड होता क्या है, इसका प्रिपरेशन, मतलब हर एक टॉपिक इसका जो है डिस्कस करेंगे आज। मतलब अगर एक वर्ड में मैं बोल करके ये बात खत्म करूं तो आज हम लोग आर्थोबोरिक एसिड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक को डिटेल में आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक बात को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आर्थोबोरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हेडिंग में मैंने लगा दिया है अबाउट H3BO3। अब ये जो H3BO3 है इसको बोलते हैं बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा बात और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं चीजें समझाऊंगा तो हो सकता है ये सब मिक्स हो जाए, इसीलिए पहले स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो ये जो H3BO3 है इसको लिखने का एक और तरीका होता है, B लिखेंगे, यहां पर OH लिखेंगे और थ्राइस लगा देंगे। तो इसका मतलब तुम ये बिल्कुल नहीं समझोगे कि सर OH आ गया तो ये तो बेस के जैसा काम करेगा, नहीं, यही तो बात है इसमें। ये लिख करके डाइवर्ट करने का तरीका है तो ये एसिड, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि दिमाग लगाने लगते हैं, यार OH है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है तो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेगा तो ये हमारा बेस होगा। ऐसा कोई बात नहीं, ये एसिड होता है। तब इसके बारे में जरा कुछ की पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। बेसिकली जो H3BO3 होता है आर्थोबोरिक एसिड, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन क्या होता है, सॉलिड होता है। मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है और इसका जो क्रिस्टल होता है वो व्हाइट कलर का होता है। दूसरा ये सोपी टच होता है। सोपी टच का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास सोप है, ठीक है, तो अगर मैं सोप को टच करता हूं तो हल्का मुलायम मुलायम लगता है एकदम ऐसे। तो ये भी क्या होता है, जब इसको तुम टच करोगे ना तो ये मुलायम लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, मतलब तुमको लगेगा कि हम हाथ में सोप पकड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका टच जो होता है सोपी होता है। अब ये स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। कौन से वाटर में? कोल्ड वाटर में। लेकिन हाईली सॉल्युबल होता है किसमें? हॉट वाटर में। कैसे पता कि यहाँ पर हॉट वाटर है? जब भी केमिस्ट्री में अपने डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा का मतलब होता है हीट, तो इसका मतलब होगा हॉट वाटर, गर्म पानी। कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे बच्चों? बोरेक्स लेंगे, बोरेक्स को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा और साथ में बन जाएगा यहाँ पे आर्थोबोरिक एसिड, या इसी को बोरिक एसिड कहते हैं, BOH का थ्राइस। अब इसके अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसको आर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। ये मोनोबेसिक एसिड होता है। सर मोनोबेसिक एसिड कैसे हो गया, ये समझाओ। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? ऐसे तो नॉर्मल मान के चलते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई एसिड है तो वो जितना H+ आयन डोनेट करेगा उसके बेसिस पे मानते हैं कि मोनोबेसिक एसिड होता है। लेकिन आर्थोबोरिक एसिड में खास बात ये होता है कि ये H+ आयन डोनेट करेगा लेकिन अपना नहीं करेगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर ये OH है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है और ये डोनेट हो जाएगा। कैसे, जरा समझाओ। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि बोरान के साथ में इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो, तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ से ये हाइड्रोजन देगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन देगा, यहाँ से हाइड्रोजन देगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पर देखो मैंने ये यूज किया वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो एक OH इसके साथ और जुड़ जाएगा, तो तुमको ये वाला H दिख रहा है, यही H+ के फॉर्म में निकलता है। तो ये मोनोबेसिक एसिड होता है, लेकिन जो H+ निकलता है वो वाटर के थ्रू निकलता है और ये एक OH- आयन क्या होता है, रिसीवर होता है, एक्सेप्टर होता है। एक OH- आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी एक ही होते हैं। आगे चलते हैं। और ये क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, तो ये भी एक लुईस एसिड होता है। अब यहाँ पे बोरान देखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन बोरान का sp2 होगा, और जब ये एक OH और ले लेगा वाटर के थ्रू तो उसकी इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो इसको बनाने का एक और तरीका, यहाँ पे कैल्सिमोनाइट है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बाहर से मैंने पिक किया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो उसमें एनसीईआरटी तो ऐड रहता ही है, लेकिन उनके अलावा रेफरेंस बुक को भी मैं ऐड करके चलता हूं, कम से कम 3-4 बुक।
जिससे हम लोगों को क्या होता है कि फायदा होता है, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो, जैसे अगर मान लो ये हमारा आर्थोबोरिक एसिड है, ये एसिड होता है, अगर तुम इसका रिएक्शन बेस के साथ कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, तो यहां पे क्या होगा, इस तरीके से NaBO2 बनेगा। क्या बनेगा, NaBO2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, यानी एसिड बेस रिएक्शन होगा, साल्ट और वाटर बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट एक साल्ट होता है। लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे थे कि बोरिक एसिड लेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, Na3BO3 बन जाएगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे थे। यहां पर Na3BO3 नहीं बनता, सोडियम मेटाबोरेट बनता है, NaBO2। ठीक है, लेकिन अगर NaOH H3BO3 के साथ रिएक्ट करा, तुम Na3BO3 बनाना चाहते हो, तो उस केस में यहां पर देखो मैंने एक X यूज किया है। X क्या हो सकता है, या तो तुम एथिल एल्कोहल ले लो, या फिर यहां पे क्या कर सकते हो, एथिल एल्कोहल के अलावा सिस एल्कोहल ले सकते हो, तब तुम्हारा उस केस में Na3BO3 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात समझो। अब देखो यहां पर मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड लिया है, जब तुम अगर आर्थोबोरिक एसिड को हीट करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, मेटाबोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, मेटाबोरिक एसिड HbO2। अब जब मेटाबोरिक एसिड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। जब टेट्राबोरिक एसिड को हीट करोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। अगर तुम गलती से बोरिक एनहाइड्राइड को हीट कर दिए कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ में, तो ब्लू कलर का एक बीड बनता है, जिसे एक टेस्ट दिया गया है। इस टेस्ट का एक नाम होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। मैं अभी अलग से पढ़ाऊंगा कि बोरेक्स बीड टेस्ट होता क्या है, लेकिन फिलहाल में अगर B2O3 को यहाँ पर मेटल का एक ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड, अगर उसके साथ हीट करेंगे तो CO यहाँ पर BO2 का ट्वाइस बनेगा, जो कि कोबाल्ट मेटाबोरेट है। ब्लू कलर का यहाँ पर एक बीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर H3BO3 का प्रॉपर टोटल एक्सप्लेनेशन होगा, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने हर एक बात को ऐड किया है। और इससे क्या है कि मतलब यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ छूटा ही नहीं है। एक बात और जाते जाते मैं भूल रहा हूं, उसको बता देता हूं। बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है आर्थोबोरिक एसिड में, ऑक्सीजन का sp3 होता है। एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है कि मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड में कभी कभी आता है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं। तो ऑर्थोबोरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं बच्चों, वो 6 होते हैं। 6 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। तो ये बात यहाँ पर क्लैरिटी के साथ समझ लेना। और नॉर्मल अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जबकि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, sp3 होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो तुम लोग बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।